आप सभी को जय माता दी। जिस मार्ग पर चलकर इस दास को गुरु कृपा से और भगवती की कृपा से सिद्धि शक्तियां और सवारी प्राप्त हुई, घर की आर्थिक आध्यात्मिक सांसारिक उन्नति प्राप्त हुई, वही माध्यम आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ करके दिखाया जाएगा। और मेरे हिसाब से यह वीडियो यूट्यूब के इतिहास की पहली वीडियो बन जाएगी कि जिसमें आपको दीप प्रज्वलित, मूर्ति स्थापना, कलश की स्थापना पूर्णतया, दुर्गा सप्तशती या फिर माला जाप और हवन सब कुछ एक ही वीडियो में करके दिखाया जाएगा। एक ही शर्त है, आपको अपने प्रति ईमानदार होकर अपने ही घर पर बैठकर इसमें जो बताया गया और दिखाया गया उसी तरीके से आपको ये साधना करनी है। आप किन्हीं भी नवरात्रों में यह सेवा कर सकते हो। पूर्णतया 100% नहीं, 101% आपको फायदा होगा। जिस चीज के लिए भी, कोई भी सिद्धि शक्ति सवारी के लिए बैठे हो, किसी की पुच्छा देखने के लिए बैठे हो, अपने घर की नेगेटिविटी हटाने के लिए बैठे हो, किसी भी काम में सफलता चाहते हो या अपने घर से धन के अभाव को दूर करना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पर करके दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको माता की कोई भी एक ऐसी प्रतिमा ले लीजिए ताकि ये कट फट जाए तो भी आपको दोष ना लगे। एक चौकी विराजमान करवाइए माता की। ये सारी चीजें बेसिक आप लोगों को आती हैं। आप अखंड ज्योत जलानी है, उसके लिए आप इस बड़े दीपक का भी प्रयोग कर सकते हो। हम यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं इसलिए मिट्टी के छोटे दीपक का प्रयोग कर रहे हैं। नीचे हमने चावल विराजमान किए हैं, ये अब हम कलश विराजमान करेंगे। आप इसी प्रकार एक पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, स्टील का नहीं लेना है आप लोगों को। नीचे आप चावल विराजमान करवा के अष्टदल कमल बनाएंगे, यहाँ पर हम कलश को विराजमान करवाएंगे। अब आपको बताएंगे कि कलश के अंदर क्या क्या चीजें हमें विराजमान करवानी है। तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए सर्वप्रथम गंगा जल। थोड़ा सा इसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे, जय माता दी। उसके बाद हम इसके अंदर सादे जल को मिक्स करेंगे, बिल्कुल सादा जल। जय माता दी, 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 जय माता दी। अब कमल गट्टे माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, जय माता दी। 2 लौंग हरी इलायची, जय माता दी। 2 लौंग, जय माता दी। कमल गट्टे, जय माता दी। गोमती चक्र, जय माता दी। 2 पीली कोड़ी माता लक्ष्मी की कृपा के लिए। 2 सफेद कोड़ी घर में सुख शांति के लिए। और 2 काली कोड़ी माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। क्योंकि इस समय हम माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली तीनों को प्रसन्न करेंगे। माता सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी, जिसके माध्यम से हम देवताओं से बात कर पाएंगे और जिसके माध्यम से हम अपनी सांसारिक उन्नति कर पाएंगे। फिर बात आती है माता लक्ष्मी की। इस समय हम कलिकाल के यानी अर्थ प्रधान युग में रहते हैं। अगर जेब में पैसा नहीं है, घर में दीपक नहीं जलेगा, तो माता लक्ष्मी की कृपा। और तीसरा, घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटाने के लिए माता काली का पहरा। उसके बाद आपके पास कोई भी खुला सिक्का हो, उसको आप इसके अंदर डालिए, जय माता दी, ये बोलते हुए। अब हम यहाँ पर आम के 9 पत्ते इसके अंदर विराजमान करेंगे, क्योंकि माता के नवरात्र चल रहे हैं, तो उसके लिए 9 पत्तों को हम यहाँ पर विराजमान करवाएंगे आप लोगों को दिखाते हुए। इसके साथ हम एक पानी वाला जटा वाला नारियल लेंगे। आप इसको बजा के देख सकते हो, आपको अलग से ही पता लग जाएगा। इसके ऊपर 9 बार कलावा लपेटा गया है, एक दक्षिणा रखी गई है, इसके यहाँ भी 9 बार कलावा लपेटा गया है। यहाँ पर स्वस्तिक चिन्ह बनाया गया है, आप इसको अपने तरीके से बना लीजिए। अब काफी लोगों को ये परेशानी रहती है कि नारियल को विराजमान कैसे करवाएं। तो नारियल का ये जो मुख है, ये हमेशा साधक अपनी ओर रखेगा, साधक अपनी ओर। इस समय हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए बराबर में बैठे हैं, अन्यथा यहाँ बैठकर पूजा की जाएगी। आप सब लोग इस मामले में समझदार हो। सीताराम। इसलिए हम आपको सिर्फ करके दिखा रहे हैं, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम दिव्य दीप प्रज्वलित करेंगे। आपके पास जहां भी हो, आप कहीं भी अपने मंदिर में इस स्थान को चूज कर सकते हो। अब हम दिव्य ज्योति को प्रज्वलित करेंगे माता रानी को याद करते हुए, जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा। हाथ में घंटी होनी चाहिए, जय माता दी, 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 जय माता दी। हमने दिव्य ज्योत को प्रज्वलित कर लिया है। अब हम माता के फिर चरणों में फल और फूल समर्पित करेंगे। धूप हमने जलाई नहीं है, क्योंकि वो फिर वीडियो की क्वालिटी को खराब कर देगी, इसलिए हमने धूप नहीं जलाई है। घंटी बजती रहनी चाहिए और यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, हे जगत जननी जगदम्बा, हे माता कृपा कीजिए, आपके नाम की ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है, श्री चरणों में फल और फूल का भोग है, आप पूर्णतया जागृत हो जाइए। ये बोल के हम घंटी को यहाँ रख देंगे। अब हम करेंगे संकल्प, क्योंकि किसी भी देवी देवता को हमारे घर आना है तो वो संकल्प से आएगा। जिस प्रकार आप कुछ मंगवाते हो, आपको ऑर्डर के लिए अपना एड्रेस देना पड़ता है, उसी प्रकार हम संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए अपने हाथों में थोड़े से अक्षत चावल ले लीजिए, एक पुष्प रख लीजिए और गंगा जल अपने हाथ में रखेंगे हम।
इस समय प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती जगदम्बा, दीपक को देखते हुए या माता रानी को देखते हुए, हे जगत जननी जगदम्बा, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। यह है सरनेम, सरनेम आपका जानते होगे आप, सरनेम क्या है अपना, सरनेम यह है, इस जगह का निवासी हूं, आज ये दिन है, यानी ये नवरात्रे लग चुके हैं, माता रानी कृपा करिए आज से नवरात्रों में आपकी यह सेवा चलेगी, जो भी माला जाप चलेगी, दुर्गा सप्तशती के पाठ चलेंगे, हवन चलेंगे, वो बता दो माता रानी को। कृपा करके माँ आपको हम निमंत्रण देते हैं, इस समय आप पूर्णतया जागृत होकर इस दीपक में, इस कलश में और इस प्रतिमा में साक्षात रूप से विराजमान हो जाइए। अगर आपके पास आप अपने घरों में त्रिशूल रखते हो, बाबा हनुमान की दिव्य गदाओं को रखते हो, सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र को रखते हो, तो इनको भी अपने पास में रख लेना, क्योंकि आपकी साधना के दौरान ये सब भी पूर्णतया जागृत हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। यह बोल के हे मां कृपा करिए मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान मत देना, कोई भी चीज हमें परेशान ना करने पाए, इस साधना को निर्विघ्न संपन्न करवा दीजिए। ऐसा बोल के आपको जल को नीचे की ओर छोड़ना है, वहीं अपने आसन के पास जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। ये हुआ संकल्प। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जो कि हमारे जाप की चोरी ना हो सके, इसके लिए हमें आसन का बंधन, जिस आसन पर हम बैठे हैं, और दिशाओं का बंधन, यानी 10 दिशाओं का बंधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास कोई भी चंदन इत्यादि हो, उस चंदन को लेंगे और अपने आसन के ऊपर आपने जो भी मंत्र जाप किया है, मान लो जय श्री राम, फिर दूसरी तरफ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चारों तरफ आसन को बांध दिया आपने उसी मंत्र से। मैंने सिर्फ जय श्री राम यूज किया है, बाकी आपका जो भी मंत्र है उससे आप इसको कर सकते हो। दोबारा से अपने हाथ में राइट हैंड में जल लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा जल ले लेना, और चारों दिशाओं में फूंक लगाएंगे। जो मंत्र आज तक हमने जाप किया है उस मंत्र के नाम से, आज तक कोई मंत्र जाप नहीं किया तो जय माता दी या जय श्री राम, जय माता दुर्गा बोलते हुए आप कर सकते हो। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी दिशाओं का बंधन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब ये जो हाथ में गंगा जल है, इससे हम प्रार्थना करेंगे, अग्नि से प्रार्थना करेंगे कि हे श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि वो जागृत देव हैं कलयुग के और हर घर में पूजे जाते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, इस समय हम साधना पर बैठे हैं, माता रानी साक्षात विराजमान है, आप हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा दीजिए, ताकि कोई भी गंदी नजर, गंदी शक्ति हमारे आसपास ना आने पाए, कोई हमारी जाप की चोरी ना करने पाए, हमारे घर में या शरीर में कोई भी गंदी शक्ति बैठी हो वो इसी समय इस जगह को छोड़कर बाहर चली जाए। यह जिम्मेवारी श्री हनुमान जी महाराज आपकी होगी। ऐसे बोलते हुए आपको अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, 3 बार जल का छिड़काव करना है। अगर आपके पास अपने घर में कोई त्रिशूल या गदा विराजमान है पहले से ही, जो आपने सिद्ध कर रखी है, या आप इन सिद्ध चीजों को हमसे मंगवाना चाहते हो, तो वीडियो के एंड में बता देंगे कि कैसे आपको ये मिलेंगी। उनको अपने 3 बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब कोई भी, चाहे वो घर की नेगेटिविटी हो, बाहर की हो, वो आपको परेशान नहीं करेगी। अब यहां पर सवाल आता है कि पहले शरीर में नेगेटिविटी बैठी है, उसका क्या इलाज करें? तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए 5 कपूर और 11 लौंग। 5 कपूर और 11 लौंग लेके जिस आसन पर आप बैठे हो उस आसन के ऊपर आपको विराजमान कर लेनी है और उस आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है। इससे होगा क्या, जो हमारा मूल आधार चक्र है, जो कुंडलिनी की जड़ है, मूल अर्थात जड़ है, वो हमारे दोनों प्राइवेट पार्ट्स के बीच में होता है। तो जब हम उसके ऊपर बैठेंगे तो जब भी नेगेटिविटी अपने आप से बैठेगी या कोई तांत्रिक क्रिया के द्वारा बैठाई जाएगी, तो मूल आधार चक्र पर नेगेटिविटी को बैठाया जाता है, ताकि आप अपनी ऊर्जा की ग्रोथ ही ना कर पाओ। इसलिए हमने 5 कपूर और 11 लौंग नीचे रखे हैं। क्यों? क्योंकि लौंग और कपूर किसी भी एनर्जी को अपनी तरफ जल्दी सोख लेती है, अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है, ताकि मूल आधार के माध्यम से हमारी जो नेगेटिविटी बैठी है वो लौंग और कपूर के अंदर चली जाए। अब पास में हमें कोई भी जल रखना है, किसी भी बर्तन में जल जरूरी होता है। ये हमने यहाँ पर जल रख लिया, सारी चीजों को हमने आराम से विराजमान करवा लिया। अब हम एक छोटा सा काम और भी करेंगे ताकि नेगेटिविटी हमें परेशान ना कर पाए। उसके लिए हमारे पास होनी चाहिए 2 लौंग और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा। इनको आप अपनी नाभि के अंदर विराजमान करवाओगे, नाभि के अंदर रखोगे, रखकर फिर आपको आगे की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि नाभि कमल जो होता है उसको इंसानी शरीर का अमृत कुंड बोला गया है। सभी शक्तियां यहीं से उत्पन्न होती हैं और यहीं आकर मिलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा कनेक्शन बनाती है। याद रहे, इस दौरान हमें पालथी लगा के बैठना है, जैसे मैं बैठा हुआ हूं। पालथी लगाने से क्या होगा, इस समय देखो मेरा शरीर त्रिभुजाकार बन चुका है,
और आप लोगों ने कोई भी मंदिर देखा होगा वो भी आपको इसी टाइप में दिखाई देता होगा। क्यों? जैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा नीचे गिरती है तो यहां से हमारा जो जहां चोटी होती है ब्रह्मरंध्र के माध्यम से हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नीचे आसन है, साफ सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, पालथी लगा रखी है, अपने शरीर को मंदिर जैसा आकार दे दिया है। नीचे हमने लौंग और कपूर रखी है, नाभि में लौंग और कपूर रखी है। इस चारों तरफ जल का छिड़काव करके हम अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर चुके हैं। इस समय कोई नेगेटिविटी हमें परेशान नहीं करेगी जब तक हम इसको छोड़कर बाहर नहीं चले जाएंगे। अब यहां पर हो सकता है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो घर के जो अन्य लोग काम कर रहे हैं उनको वो परेशान करने लगे, जैसे कि वो चिल्लाने लगे, वो झगड़ा करने लगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप पूरी तरह से भगवती की शरण में हो, मृत्यु भी आपका स्पर्श नहीं कर सकती, तो नेगेटिविटी की तो औकात ही नहीं है। अब यहां पर आप लोगों ने जो भी सांझ सामग्री ली थी उसको विराजमान रहने दो, फल फूल इत्यादि सेवा की है। अब यहां पर जो लोग माला जाप करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धि शक्ति सवारी बगैर मंत्र जाप के नहीं मिलेगी, याद रखना, बगैर मंत्र जाप के कभी भी कोई भी देवी देवता की सवारी नहीं आती शरीर पर। तो ऐसे में हम अब माला जाप करेंगे। माला जाप क्या होगा? जो भी मंत्र आपने गुरु से लिया है या आज तक सबसे ज्यादा जिस मंत्र का जाप किया है आपको वो करना है। नवरात्रे कई बार 9 दिन के, कई बार 10 दिन के, कई बार 8 दिन के भी होते, तो हमें उस बारे में नहीं सोचना है, हमें केवल नवरात्रों के बारे में सोचना है। और हर रोज 108 माला, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं, मान लो हमने किया ओम नमः शिवाय मंत्र, तो ये नहीं है कि एक माला कर लिया और 108 दानों पर पहुंचकर माला, नहीं, 108 बार माला करनी है, 108 मालाएं करनी है हमें, तब जाके 108 बार माला का हमें फल प्राप्त होगा। अब यहां पर बैठकर गोमुखी के अंदर जाप होगा। जो लोग गोमुखी के अंदर जाप नहीं कर सकते वो अपने पास कोई कपड़ा डाल लें, या फिर एकांत में बैठकर जाप कर रहे हो कि आपको कोई देखने वाला नहीं है तो आप खुली माला से भी जाप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना कि आपकी माला दूसरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए कि आप किस माला पर कौन सा जाप कर रहे हो। यहां पर आप चुपचाप भी कर सकते हो, मानसिक उपांशु बोल बोलकर जो भी आपसे हो सके वही जाप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। 108 माला की, उसके बाद आप माला को निकालकर गले में धारण कर लोगे। कब तक? जब तक यहां बैठे हो तब तक। अब काफी लोग ऐसे भी हैं कि भाई हमारा मंत्र बड़ा है, हम एक साथ 108 माला नहीं कर सकते, तो 51 माला सुबह कीजिए, 51 शाम को करिए, आपका काम चल जाएगा। लेकिन बैठने के बाद वही आसन पर आपका चारों तरफ का बंधन लगाना कंपलसरी है। अब जो लोग माला जाप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या जिनको नहीं करना आता, तो आप दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा? आप इस पुस्तक को जमीन पर नहीं रखोगे, घुटनों में नहीं रखोगे, या तो यहां पर अपनी वेदी पर विराजमान करवाओगे, या इनके लिए जो लकड़ी का स्टैंड आता है आप उसके ऊपर इसको विराजमान करवा के फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे। पाठ कैसे करना है? अब यहां पर अगर आप ज्ञानी बनकर, विद्वान बनकर पाठ करोगे तो भगवती आपकी तरफ नहीं देखेगी। बच्चा मां की गोद में कब रहता है? जब तक वो अबोध होता है, यानी वो तेज नहीं बनता, शाना नहीं होता तब तक। तो आपको और हमको बच्चे बनकर पाठ करना है, इसलिए इसमें कोई भी विधि निषेध नहीं है, केवल प्रेम भाव से करना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूर हैं, वो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि नवरात्रे 9 दिन के हैं, 8 दिन के हैं, 10 दिन के, उसी हिसाब से आपको 13 के 13 अध्याय कंप्लीट करने हैं। पहले स्टार्टिंग एक एक अध्याय से करिए, बाद में अगर आवश्यकता पड़े तो दिन में 2 या 3 अध्याय का पाठ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके दौरान भी आपको सबसे पहले श्री दुर्गा कवच यानी चंडी पाठ जिसको बोलते हैं वो करना है, अर्गला स्तोत्र करना है, किलक स्तोत्र करना है, ये 3 कंपलसरी है। उसके साथ हम लास्ट में आ जाएंगे जिसमें हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, फिर प्रार्थना करनी है। ये कंपलसरी है, हर रोज करने ही करने हैं। उसके अलावा 1 अध्याय 2 अध्याय जो भी आपसे बन पड़े आपको वो करना है। ये हुआ दुर्गा सप्तशती अध्याय की संपूर्ण विधि। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो हमें करनी है, क्या? हवन। क्योंकि हमारे आसपास की एनर्जी हमारी शक्तियों को गंदा करने के लिए तुली रहती है। हवन करने से इस देवी देवता के जो भी सामने बैठे हैं उनके गण दूत योगिनी हमें हर प्रकार से प्राप्त होते हैं और वही हमारा आगे का मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं आपको हवन करके दिखाऊंगा कि जो व्यक्ति माला जाप करता है उसको 108 आहुति लौंग की उस मंत्र की डालनी है। जिन लोगों ने माला जाप नहीं की तो इसके अंदर आप लोग देखा होगा कि दुर्गा माता के 108 नाम लिखे होते हैं, देवी के 108 नाम। आपको देवी के उन 108 नामों से आहुति डालनी होगी। अब हम यहाँ आप लोगों को हवन करके दिखाएंगे। जो बात बोलेंगे उन शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, वो शब्द ही आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब सबसे पहली आहुति डाली जाएगी। अब यहाँ हमने अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। सबसे पहली आहुति गणेश जी महाराज के नाम की, ओम गण गणपतये नमः स्वाहा। फिर एक आहुति डालेगी भगवान शिव और माता पार्वती के नाम की, ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव स्वाहा। अब गुरु महाराज, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। अब कुल देवता, ओम श्री कुल देवताय नमः स्वाहा। कुल देवी, ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। अब एक आहुति डलेगी अपने पितरों के नाम की। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। अब ओम श्री ग्राम देवताय नमः, ओम श्री स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताय नमः स्वाहा। अब एक आहुति माता चौराहे वाली के नाम की, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओम श्री माता चौगाननाय नमो नमः स्वाहा। अब क्षेत्रपाल महाराज यानी उस क्षेत्र के जो रखवाले हैं उनके नाम की, ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। अब आपके आसपास कोई भी देवी देवता जिनकी आप साधना करते हो, जैसे ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम श्री श्याम देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। यानी जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनके नाम की एक एक आहुति आपको डालनी है। क्यों? क्योंकि उन देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जो आपने मंत्र जाप किया था उस मंत्र की 108 आहुति लौंग की डालनी है आपको। 108 लौंग गिनकर पहले ही अलग रख लेना। इससे आपको एक तो लौंग की आहुति डाल दोगे, भोग दे दोगे यज्ञ को, और एक आपको याद रह जाएगा कि हाँ 108 आहुति पूरी हो चुकी है। जिन लोगों ने केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो माता के जो 108 नाम है उन नामों के जरिए आपको आहुति डालनी है। मान लो आप लोगों ने किया ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, या फिर ओम नमः शिवाय किया तो ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ऐसे आपको 108 आहुति डालनी है। अब पूर्ण आहुति डालनी है। पूर्ण आहुति मतलब सारी आहुतियां डालने के बाद जो पूर्ण आहुति बचती है, जो आप लोगों ने जो आप अपने आसन पर नीचे 5 कपूर और 11 लौंग रखकर बैठे थे वो निकाल लेने हैं। अब हम जो शब्दों का प्रयोग करने जा रहे हैं जो कि तो आपको भी वही शब्द बोलने हैं। आप इन चीजों को याद रख लेना कि हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, हे माता दुर्गा, कृपा करिए इस समय हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे कुंडलिनी चक्रों में, हमारे आभामंडल में और घर के आभामंडल में अगर कोई गंदगी है, कोई मलिनता है, कोई नेगेटिविटी है जो चौक चौराहे से आई है, भेजी गई है या तांत्रिक क्रिया की गई है, या हमारे ही घर का कोई पित्र हमारे ही खिलाफ चल रहा है, तो आप कृपा करके उसे इन लौंग और कपूर में बैठाकर हमारे शरीर का उतारा करके अग्नि के माध्यम से शुद्ध करके भगवान विष्णु के धाम भेज दीजिए और हमें हमेशा हमेशा के लिए इन चीजों से छुटकारा दे दीजिए और जिस साधना के लिए हम बैठे हैं उसको सफल कर दीजिए। ऐसा बोल के ये आपको अपने ऊपर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं, सर से पांव तक। ओम नमः शिवाय जो मंत्र जाप किया उस मंत्र का नाम बोलकर, और फिर हम इसको पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय स्वाहा। हवन करने के बाद हमें आरती करना जरूरी होता है। आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद ही आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको माता रानी की कोई आरती आती है आप वो कर सकते हो, अन्यथा आप ओम जय जगदीश हरे श्री नारायण भगवान की आरती करके यज्ञ नारायण भगवान को संपन्न कर सकते हो। उसके बाद इस दीपक को पूरे घर में परिक्रमा दे दीजिए ताकि पूरे घर में श्री नारायण का प्रकाश फैल जाए। अब यहाँ पर आपको हाथ में राइट हैंड में जल लेके संकल्प करना होगा। सारा खेल संकल्प का है। साधना पर बैठे थे तो संकल्प लिया था, संपन्नता की ओर है तो संकल्प लिया जाएगा। हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, कृपा करिए इस समय इतने दिनों की साधना पर बैठे हुए हैं, इस मंत्र का इतना जाप किया है, इतने मंत्रों की आहुति डाली है, कृपा करके गुरु महाराज की कृपा के अनुसार, अगर आपके गुरु हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भगवान शिव माता पार्वती ही आपके गुरु हैं या जो सामने बैठे हैं वो ही आपके गुरु हैं। गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान दूत, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा याद ना रहे तो, गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान दूत, और जो फिर कर्म किया है, दीपक जलाया है, माला की है, हवन किया है, इस कर्म के माध्यम से हमें कर्म दूत और जो मंत्र उच्चारण करते समय या जो पाठ बोलते समय इनकी कृपा से जो शक्ति दूत आसपास के वातावरण में फैले हैं वो शक्ति दूत हमें प्रदान कर दीजिए जो हर प्रकार की बुराई पर मार लगाते हैं। यज्ञ करने से, अग्नि प्रज्वलित करने से जो यज्ञ दूत उत्पन्न हुए हैं, हे यज्ञ नारायण भगवान कृपा करके हमें अपने यज्ञ दूत दे दीजिए। इन सब के परिणाम स्वरूप जगदम्बा हम पर रीझ जाएं, खुश हों और सभी देवी देवता मिलकर हमें अपने देवदूत, याद रहे पहले कर्मदूत,
पहले ज्ञान दूत, फिर कर्म दूत, फिर शक्ति दूत, फिर यज्ञ दूत और अब देवदूत। 5 प्रकार के दूत आपको यहां बता दिए गए हैं। आप यज्ञ नारायण भगवान प्रत्यक्ष देवता बैठे हैं। जिन जिन देवी देवताओं का हमने नाम लेकर हवन किया है वो सभी देवी देवता अपने अपने देवदूत हमें प्रदान कर दें। इस समय हम सिद्धि शक्ति सवारी के लिए बैठे हैं। इस देवता की वो सवारी हमें मिलनी चाहिए। इस समय हम अपने घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए बैठे हैं, वो हटनी चाहिए। इस समय हम नौकरी के लिए बैठे हैं, व्यापार के लिए बैठे हैं, शादी के लिए बैठे हैं, संतान प्राप्ति के लिए बैठे हैं, घर में सुख शांति के लिए बैठे हैं, वो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। ऐसी हमारी प्रार्थना है। कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए और वो हमें प्रदान कर दीजिए। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब यही विधि जो आज हमने आपको करके दिखाई है, नवरात्रों के 9 दिनों में आपको पूरी तरह से यही विधि करनी है। हर बार वही आसन का बंधन, दिशाओं का बंधन, कपूर नीचे रखना है, माला जाप करनी है। जो नाभि में कपूर रखे थे वो भी आपको यहाँ पर प्रज्वलित करने हैं। अखंड ज्योत चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यू। ये सारी चीजें ऐसे की ऐसी रखी रहनी चाहिए। आप नवरात्रों के 9 दिनों में, जो भी 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन के नवरात्रे होते हैं, उसमें आप इस प्रकार से साधना कीजिए। निश्चित तौर पे आपको देवदूतों की प्राप्ति होगी। इस चीज को कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद अपनी माला को जिस मंत्र का जाप किया है उसे 9 बार 11 बार इसके ऊपर घुमाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद ये शुद्ध हो चुकी है। अब इसको विराजमान कर दीजिए। आपके घरों में गदा रखी हुई है, ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण यंत्र रखा हुआ है, ओम नमः शिवाय। या कोई और चीज रखी हुई है, उसको ऊपर, इसके ऊपर से घुमाइए और खुद भी अग्नि स्नान करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी बैठी हो आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। यह विधि आपको पूरे नवरात्रों के दौरान करनी है। जब लगे कि अब हमारा हवन हो चुका है, आज की साधना संपन्न हो चुकी। हवन आपको एक ही बार करना है, सुबह करो या शाम को करो, एक ही बार करना है। मैं तो कहूंगा एक ही बार में पूरी साधना को कंप्लीट करने की कोशिश करना। जो व्यक्ति नहीं बैठ सकते वो दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम बैठ के अपनी साधना को पूरा कर सकते हैं। 2-4 मिनट शांति से बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपके पास जो जल रखा हुआ है, इस जल को आप नीचे पृथ्वी पर गिराओगे और ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों को ओम विष्णवे नमः, आंखों से ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः। यानी इंद्र को वरदान है कि अगर कोई उसका नाम लिए बगैर उठ जाता है पूजा से, तो पूजा का पूरा फल इंद्र को या दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को चला जाता है। तो इसलिए हम उन्हीं का नाम ले लेंगे ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे पास ही विराजमान रहे। अब आप यहाँ पर आसन को प्रणाम करके अपने काम में लग सकते हो। ये आपकी 1 दिन की साधना संपन्न हुई। अब हम आपको ये बताएंगे कि अब 9 के 9 दिन की साधना संपन्न होने के बाद हम इसका विसर्जन कैसे करना है। इस दौरान कुछ जरूरी नियम भी है। नियम क्या रहेगा? सबसे पहले शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। खाने में शुद्धता का प्रयोग करना होगा। बाहर की कोई भी वस्तु किसी से भी नहीं खाओगे। हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है। जितना हो सके अकेला रहना, एकांत रहना है। ना तो किसी को आशीर्वाद देना है और ना ही किसी को बद्दुआ देनी है। आशीर्वाद दोगे तो भी आपकी ऊर्जा उसके पास चली जाएगी, बद्दुआ दोगे तो भी वो चीज सच्ची हो जाएगी और आपकी आशीर्वाद बह जाएगा। अब यहां पर आपके कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। किसी की बात के कारण आपको नहीं रोना है। माता के सामने बैठ के चाहे सारा दिन रोते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भगवान के सामने बैठकर भगवान के लिए रोने वाला भगवान को प्राप्त हो जाता है। दुनिया के लिए रोना नहीं है हमें किसी भी प्रकार से। कोशिश करो कि इन दिनों में किसी व्यक्ति से मिला भी ना जाए, बाहर भी ना जाना पड़े। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो भी थोड़ा सा परहेज बना के रखो और अपनी जेब में आप हर हाल में 1 कपूर और 2 लौंग जरूर रखना अपनी जेब में, कैसे भी करके। फिर कोई नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अब लगे कि हमने ये साधना कर ली है तो इस दौरान क्या संकेत मिलेंगे कि हमारी साधना सही है या गलत है। काफी सारे प्रेमियों ने हमारे पास ये किया, भाई रात को स्वप्न के माध्यम से संभोग के दृश्य, एक प्रकार से वीर्यपात हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, कोई गला दबाता है। देखो 9 दिनों की साधना होती है। शुरू के 5 दिन आपको सबसे पहले घर के मरे हुए लोग दिखाई देंगे। दूसरी चीज, जो व्यक्ति आपका दुश्मन है या आप जिसको अपना दुश्मन मानते हो, वो कोई ना कोई गंदी क्रिया आपको करता हुआ दिखाई देगा। या फिर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, शरीर में नेगेटिविटी है, वो आपके साथ संभोग की क्रिया भी करेगी, आपका स्वपन दोष के माध्यम से वीर्यपात भी करवाएगी और गुस्से के माध्यम से आपकी एनर्जी को बाहर फेंक देगी, क्योंकि एनर्जी इन्हीं चीजों से बाहर निकलती है। तो इसमें हमें डरना नहीं है। शुरू के 5 दिन आप सबसे ज्यादा परेशान होगे, घर में भी लड़ाई झगड़ा होगा, काम भी बंद हो जाएगा, लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए डरना नहीं है, झुकना नहीं है।
अब जैसे ही 5 दिनों को क्रॉस करोगे, 5 दिनों में चढ़ाओ और अगले 4 दिनों में उतराव शुरू हो जाता है। तो चढ़ाओ के दौरान आपको कठिनाई होगी, लेकिन उतराव के दौरान आपको धीरे धीरे आपके ही पूजा स्थान, आपके गुरु महाराज जो मंत्र जाप करते हो, याद रखना भाई, एक माला, एक मंत्र, एक आसन। ये नहीं कि माता के लिए माता का मंत्र करूंगा, शिव जी के लिए शिव जी का, नहीं। आज तक जो भी एक मंत्र जाप किया है वही मंत्र ओम नमः शिवाय आपको माता की सिद्धि दिला देगा। जो भी आपने नाम जप मंत्र जप किया आपको वही करना है, बदलना नहीं है किसी भी प्रकार से। अब उस देवी देवता के आपको दर्शन होने लग जाएंगे, जिसकी साधना में बैठे हो वो दर्शन देंगी, संतों के दर्शन, गुरुओं के दर्शन, आशीर्वाद मिलने लग जाएंगे, अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देखोगे। ये सारे के सारे पॉजिटिव लक्षण हैं, ये आपके साथ अपने आप घटित हो जाएंगे। इस दौरान अगर पहले भी आपने साधना कर रखी है या गुरु का आपके सर के ऊपर हाथ है और कोई एक मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, तो उस मंत्र के देवी देवता आपके पास आके सवारी लेने की कोशिश करेंगे। कुछ सवारी होती है मानसिक, कुछ होती है शारीरिक। मानसिक अर्थात कोई आप मन में सवाल पूछोगे और मन में आपको जवाब मिल जाएगा, ये मानसिक सवारी है। फिर होगी शारीरिक, यानी शरीर पर झूम कर आएगी, शरीर आगे पीछे हिलेगा, गोल गोल घूमेगा, आंखों से आंसुपात होगा, डरने की बात नहीं, पॉजिटिव लक्षण है सारे। हाँ, चिल्लाने की कोशिश करो, दहाड़ो, ये करो, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है, बाकी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे सवारी पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ना तो आपको सवारी बुलानी है, ना सवारी की तरफ देखना है, ना कुछ भी करना है। फिर सवारी को लगेगा यार ये तो तेरे लिए नहीं बैठा, तू उसके पास जा रहा है, ये तेरी तरफ देखता भी नहीं, इसका मतलब अब इसके ऊपर तुझे कृपा कर देनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा का दौर होगा। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। अब काफी लोगों ने मेरे पास ये भी सवाल किया कि भाई हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं है, हमने मंत्रों की सिद्धि कर रखी है, फिर भी हमें स्वप्न के माध्यम से गंदी क्रियाएं दिखती है। पता है क्यों? क्योंकि उस मंत्र के, उस देवी देवता के दूत गण आपको परखने के लिए आते हैं कि जो चीज हम इसको देने जा रहे हैं ये संभाल भी पाएगा या नहीं, ये सही है या नहीं, ये पूजा छोड़ के भागता है या नहीं। ठीक उसी प्रकार आपकी परीक्षा ली जा रही है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप उन चीजों से बाहर निकल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, आपको साधना बीच में नहीं रोकनी है। अब 9 के 9 दिन आपको सेम इसी प्रकार से साधना करनी है जैसी मैंने पहले दिन की बताई है। अब 9 दिनों के बाद जब लगे कि हमारी साधना संपन्न हो चुकी है, तब हम क्या करें? उसके बाद अगर उस समय तक आपके पास शरीर पर सवारी आई है तो अपने घर के किसी सदस्य को पास बैठा के वचन ले लो सवारी से, या फिर अपने गुरु महाराज के पास जाके सवारी को वचनों में ले लो। सवारी वचनों में लेने के बाद ही अच्छे तरीके से काम करती है, इसलिए हमें सवारी को वचनों में ले लेना चाहिए। लगे कि शरीर पर नहीं आई लेकिन आभास हो रहा है, कोई बात नहीं, अगली 11 दिन की साधना उठा लेना सीधी। नवरात्रे खत्म होने के बाद तुरंत 1 दिन का भी ब्रेक नहीं लेना है बीच में, अगले दिन ही 11 दिनों की साधना उठा लेना, उसी मंत्र की, उसी देवी देवता की जो मैंने बताई है। इसी तरीके से 100% जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो देवी देवता शरीर पर आकर किसी दूसरे की पूछा दे सकता है, तो याद रखना सबसे पहले वो आपकी पूछा देगा। मतलब कि वो आपको परखेगा कि आप शुद्ध हो या नहीं। ये है नहीं कि मैं शुद्ध हुआ ही नहीं और मुझे देवता चाहिए, देवता नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार से। अपने प्रति ईमानदार होने के बाद ही देवता मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब 9 दिनों तक इसको ज्यों का त्यों रहने दो। 10वें दिन इसमें आपको ना कोई घी डालना है, ना तेल डालना है, कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों छोड़ दो। अगले 24 से 48 घंटों तक, यानी 2 दिनों तक ये ऐसे ही रहना चाहिए। इसमें ना झाड़ू लगाओगे ना कुछ और करोगे, सेम ऐसा ही रहे। इसके अंदर दीपक जलाने की या कुछ करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दौरान यहां पर जो एनर्जी उत्पन्न हुई थी वो यही रह जाएगी। जब लगे कि आज साधना संपन्न हो चुकी है और 2 दिनों तक यहां पर हमने इनको विराजमान करवा दिया है, उसके बाद आप इन सब चीजों को उठाओगे। यहां से जो नारियल है इसको प्रसाद के रूप में घर पे ही तोड़कर खा लोगे। खराब निकले अग्नि के हवाले कर दो, डरने की बात नहीं है। जो सामान था उसको अपने अपने पूजा स्थान में रख लो। जो आपके पास श्रृंगार था उसे किसी शादीशुदा महिला को आप प्रदान कर सकते हो। जो हर रोज आपको फल बदलने हैं, फल और फूल हर रोज बदलने हैं, फल खुद खा लो। जो फूल हैं उन्हें किसी भी दिव्य स्थान पर आप रख सकते हो। जो बाकी की सामग्री है जो इस कलश के अंदर डाली गई थी, उनकी आप इस प्रकार से एक पोटली बना के या तो अपने घर के मंदिर में या अपने जो तिजोरी होती है वहां पर, दुकान पर या कहीं भी व्यापार के क्षेत्र पर उसको रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर साक्षात सरस्वती, लक्ष्मी और काली की कृपा विराजमान है। ये सारी चीजें आपको आसानी से, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब पहले साधना करते हैं तो भी इन सारी चीजों से हमें घूमकर गुजरना पड़ता है। अब जिन लोगों के पास ये सारी चीज नहीं है जो मैंने वीडियो में बताई है, तो हमने आप लोगों के लिए कारोबार के बंधन को तोड़ने के लिए और काम को चलाने के लिए सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र तैयार कर दिया, जिसके अंदर रुद्राक्ष, पाइराइट, गोमती चक्कर, कॉपर कोयल, सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र, कोड़ियां, सब कुछ इसी के अंदर आप लोगों को डिजाइन करके दिया है। इससे पहले भी हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। उसी प्रकार हमने बाबा की दिव्य गदा को सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है
और जो आप यहाँ शस्त्र के रूप में त्रिशूल देख रहे हो, इसको भी हमने विराजमान कर रखा है। ये भी पूरी तरह से सिद्ध जागृत अभिमंत्रित है। इनका काम क्या होगा, लक्ष्मी नारायण यंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या अपने दुकान पर विराजमान करवाइए, वहां से आपके हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे। जिन घरों में नेगेटिविटी है वो बाबा हनुमान की इस गदा को देखिए, आपके साइज की बनवाइए, बिल्कुल इस गदा को विराजमान करवाइए, इसको सिद्ध कर दिया गया है। जो त्रिशूल है उसे अपने घर की छत पर लगाइए, जहां बाबा के झंडा ध्वजा फहराई जाती है वहां पर इसको लगाइए। इसके अंदर आप ये 4 देख रहे होंगे, 4 सुरक्षा कवच हमने बना दिए हैं, यानी चारों दिशाओं से ये हमारी हर प्रकार से सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। इन सब चीजों को अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ो, पहले ग्रुप में जुड़े रहो, लोगों के अनुभव सुनो। जब लगे कि हाँ भाई, अंदर से आवाज आई कि हाँ अनुभव भी आ रहे हैं, ये बताने वाला भी सच्चा है और ये चीज भी काम कर रही है, उसके बाद हमसे इसको ऑर्डर करवाओ। जो व्यक्ति हरियाणा के हिसार के आसपास से हैं या हिसार आ सकते हैं तो इसी नंबर पर मैसेज करो कि भाई हमें बाई हैंड मिलकर लेना है, तो आप लोगों को समय और स्थान बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब जो सामान बचा था इसका क्या करें, हमने देखा है कि नवरात्रों के बाद लोग उन जवारों को या इस कलश को या इन सारी चीजों को उठाकर नहर में, तालाब में, नदियों में डाले जा रहे हैं। प्रकृति को गंदा करने का अधिकार किसी ने नहीं दे रखा आपको। आसपास कोई किसी भी मंदिर में जाओ और उस मंदिर में किसी पेड़ के नीचे जो जवारे थे उनको या फिर और जो फल फूल इत्यादि थे उनको, अक्षत थे उनको, फल घर में खा लो, फूल हैं, अक्षत हैं, इनको किसी भी मंदिर में किसी पेड़ के नीचे, जो हवन सामग्री की राख बची हुई थी उसको किसी पेड़ के नीचे, इसमें जो जल था कलश में, उस जल को आप अपने घर में जल का छिड़काव करोगे, पूरे घर में जल का छिड़काव करो, बचे हुए जल का घर के बाहर लक्ष्मण रेखा बना दो। ये जो हर रोज जल आप अपने घर में रखते थे पूजा के समय, अगर कोई रोगी है उसको पिलाओ, रोगी हो ना हो सभी को थोड़ा थोड़ा पिला दो। बचे हुए जल का पूरे घर में छिड़काव करना है, यहां तक कि टॉयलेट भी नहीं छोड़ना आपको, वहां भी जल का छिड़काव करना है। कपूर की फेरी देनी है, सुबह भी शाम को भी, कंटिन्यू नवरात्रों के हर एक दिन। अन्य जो सामग्री बची हुई है इसको आप अपने पूजा स्थान पर पुनः विराजमान करवा दो और इसको आप दोबारा से अपने नियमित रूप से यूज में ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूं जानकारी पूरी तरह से समझ और पसंद भी आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ साझा करो ताकि किसी भी नवरात्रों से पहले उनको ये जानकारी मिल सके और वो भी आपकी तरह सिद्धि साधना करके जो भी मनोकामना है वो बता सके और आपकी माता रानी इस अर्जी को अवश्य स्वीकार करें। जय माता दी।